डियर फ्रेंड, आज हम लोग जो मुलाकात करने जा रहे हैं उसमें आज हम ज्योग्राफी के सेकंड लेक्चर को देखेंगे और उस लेक्चर के अंतर्गत आज हम भारत के भूगोल को पढ़ेंगे। देखिए, भारत के भूगोल को पढ़ने के कई तरीके हैं। आप उसमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद जो है आप उसकी जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सारी चीजें पढ़ी जा सकती हैं, या फिर आप उसका कल्चरल के पूरा अलग कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कहा कि हम वनडे की ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं और वनडे की ज्योग्राफी में हमें जो पढ़ना है तो उसमें मेन होता है हमारा स्टैटिकल डेटा आता है, यानी हर जगह से हमारा डेटा पूछा जाएगा तो वो डेटा हमें बस ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जैक्ट डेटा ही आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपके सामने इंडिया का एक मैप है और इस मैप को हमने रफली बनाया है और रफली मैप को आप जानते ही हैं, जिस तरह बनता है उस तरह बनाने की मैंने कोशिश की है। देखिए, हमने कहा था कि यदि हम नक्शे को डिजाइन करते हैं तो उससे पहले हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा, यहाँ पे ईस्ट होगा, ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो हम यानी नॉर्थ का मतलब होगा कि हम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं, यानी हमने इस तरीके से चलना चालू किया है, बात समझिएगा। ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा हिस्सा साउथ हो जाएगा। फिर हम इस पॉइंट से चल रहे हैं और इस पॉइंट तक गए तो आप देख रहे हैं ये हमारा पोर्शन जो होगा हर हाल में इधर जो जा रहा है ये हमारा वेस्टर्न रीजन हो जाएगा और इधर का जो रीजन हो जाएगा ये ईस्टर्न रीजन हो जाएगा। ठीक, यहां पहुंचे, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे हम नॉर्थ पे पहुंचे, इस पॉइंट पे हम पहुंचे साउथ पे पहुंचे। ठीक है, अब एक बात समझिएगा। देखिए, पहली बात तो क्या क्या क्वेश्चंस इसमें बनते हैं ये पहुंचने से पहले देखिए, इसका एक बड़ा मेजर पोर्शन आता है कि इसमें कुल क्षेत्रफल कितना होता है, यानी आप पूरा इसका एरिया देख रहे हैं जो भारत का, वो हमारा कुल कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो ये होता है 32,87,623 स्क्वायर किलोमीटर, 263 स्क्वायर किलोमीटर, ये हो जाएगा एरिया। एरिया किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पृथ्वी का कितना भाग, यानी पूरे विश्व का देखा जाए तो ये 2.4% भाग होता है, यानी कितना हो जाएगा पूरे विश्व का देखा जाए तो ये डेटा आप देख रहे हैं विश्व का लगभग 2.4% है, 2.4% भाग होगा। ठीक है, और यदि ये देखा जाए तो पृथ्वी पे यदि हम देखें महाद्वीप प्लस सागर देखा जाए तो ये पृथ्वी पे महाद्वीप प्लस सागर में ये 0.5% के अप्रॉक्स होगा, जिसमें आप महाद्वीप भी जोड़ लीजिए और प्लस सागर भी जोड़ लीजिए, तब आपका ये लगभग 0.5% के अप्रॉक्स पहुंचता है। अब एक बात सोचिए कि भारत सिचुएटेड कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम यूरोप में हैं, एशिया में हैं, दक्षिण एशिया में हैं, या कह दीजिए कि आप दक्षिण में हैं, उत्तर में हैं, पूरब में हैं, पश्चिम में हैं। तो देखिए ग्लोब जो है, हम यहाँ पे ग्लोब बनाते हैं और ग्लोब के हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ग्लोब जो है कुछ इस तरीके से बना है, ये ग्लोब है हमारा, और ग्लोब में हम फिर से वही डायरेक्शन सेंस पे आ रहे हैं, नॉर्थ एंड देख रहे हैं आप, हम फिर से वही जा रहे हैं, इस साइड में साउथ, इस साइड में हमारा नॉर्थ, इस साइड में वेस्ट और इस साइड में हमारा ईस्ट। ठीक है, तो आप एक बात देखोगे, ये कहा जाता है कि भारत जो पड़ता है वो करीब यहां पड़ता है, तो इसे कहते हैं कि जो भारत होता है, एशिया जो है हमारा देखेंगे ये करीब इधर साइड में एशिया होगा, इस साइड में देखेंगे ऊपर साइड में उत्तर अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका, इधर आप देखेंगे पूरा अफ्रीका है, यहाँ पूरा अमेरिका है, ये पूरा एशिया है, और इधर का पूरे कॉन्टिनेंट जो आएंगे वो आपके साउथ एशिया, यानी कुछ हिस्सा उसका साउथ में आ रहा है। और नीचे के साइड में आप जब आते हैं तो यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, आप इस तरीके से कॉन्टिनेंट पाते हैं। ठीक है, तो मूलतः यदि पूछा जाए कि भारत किस हिस्से में पड़ेगा ग्लोब के, तो भारत जो होता है, भारत दक्षिण एशियाई भाग है, दक्षिण एशिया भाग में पड़ता है। ठीक है, यानी इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है। फिर देखिए, फिर आपसे कहता है कि दक्षिण एशिया में कुल कितने देश हैं, तो दक्षिण एशिया में कुल 8 देश हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, और उन 8 देशों में सबसे बड़ा भारत है। दक्षिण एशिया में कुल कितने देश हैं, तो यहां से आप देखेंगे
दक्षिण एशिया में कुल देश जो है वो हो जाएंगे 8, ठीक है। और उसमें भी सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा हो जाएगा भारत, यानी भारत सबसे बड़ा देश है। पहली बात ये समझिएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या आता है? फिर कहता है कि हिंद महासागर आप देख रहे हैं, इंडियन ओशियन के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि इंडियन ओशियन आपके करीब यहां पे है, इंडियन ओशियन, ठीक है। अब देखिए इंडियन ओशियन के बारे में मैं एक डेटा आपको दे रहा हूं कि इंडियन ओशियन के चारों तरफ कुल कितने देश हैं। तो इंडियन ओशियन के चारों तरफ देखा जाए तो यानी हिंद महासागर के चारों तरफ लगभग क्या एग्जैक्ट है 47 देश कंट्रीज हैं, छोटी मोटी का सारी कंट्रियां मिला के 47 देश पड़ जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए नक्शे में तो ये मैंने आपको अगल बगल का डेटा दिया, लेकिन हम भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं तो भारत की लंबाई और चौड़ाई को भी हमें देखना आना चाहिए। ये तो हमने बताया कि ये क्षेत्रफल है। अब देखिए स्टैटिक डेटा का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एग्जैक्ट पूछ लेता है कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। तो देखिए ये जो डायरेक्शन है मैंने इधर जो लिखा है, ये यहां से लेके यहां तक ये होती है 3214 किलोमीटर है। ये इतना 3214 किलोमीटर लमसम ये हो जाएगी आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में। फिर यहां से लेके यहां तक आप देखिए 2933 किलोमीटर, ये जो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी किसकी? ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इसको क्षैतिज दूरी कहते हैं। तो क्षैतिज दूरी यहाँ पे मान लीजिए गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश की इस पॉइंट तक की होती है, इस पॉइंट तक की आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरह होगा पॉइंट। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो 2933 किलोमीटर होती है। और यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक आप जब बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये आपका आएगा इंदिरा कॉल, इसको बोला जाता है इंदिरा कॉल, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी यानी लंबवत दूरी है वो 3214 और जो क्षैतिज दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी क्षैतिज हो गई और लंबवत दूरी हो गई। अब देखा जाए तो इसमें जो पूछा जाता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि उत्तरी बिंदु किस नाम से आना आता है। तो देखिए उत्तरी बिंदु हमने बताया इंदिरा कॉल के नाम से आना आता है और दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका पश्चिमी बिंदु किस नाम से जाना जाएगा। तो देखिए पश्चिमी बिंदु जो होता है गुहार मोटा में गुजरात के पास एक जगह है, तो वहां के पास है, गुहार मोटा में गुजरात के पास एक जगह होगी, यहां पे है। और यहीं पे कौन सी लाइन जाती है? एक लाइन जाती है सरक्रीक, नाम सुना होगा। कौन सी लाइन होगी? सरक्रीक लाइन होगी, सरक्रीक एक लाइन ये जाती है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसका दक्षिणी बिंदु किस नाम से जाना आता है। तो दक्षिणी बिंदु हम बता ही चुके हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना आता है, और कई बार इसको एक और नाम से जाना आता है लाहिंग चिंग, चिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, लाहिंग चिंग के नाम से जाना आता है। और या इसको बोला जाता है पार्सन पॉइंट, या पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है पिग्मेलियन या पिग्मेलियन, मिलियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसको 3-4 नामों से जानते हैं। पश्चिमी बिंदु आपको मैंने बोला कि गुहार मोटा में सरक्रीक के पास है, गुहार मोटा में सरक्रीक के पास है। अब पूर्वी बिंदु कहां है? पूर्वी बिंदु यहां पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के इस पॉइंट पे, यहां पे वागालू है, वागालू के पास
कीवू नाम से है, कीवू इस नाम से इसको आता है, KIEU होता है इसकी इंग्लिश, तो इस नाम से आप इसको जानते हैं। देखिए अब आजकल देखेंगे कि ये तो इसकी लंबवत दूरी हो गई, इसकी क्षैतिज दूरी हो गई, एरिया हो गया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, विश्व का लगभग 2% हो गया, महाद्वीप सागर का वो यदि दोनों को मिला दिया जाए तो पूरे ग्लोब पे ये 0.5% के अप्रॉक्स है। ठीक है, भारत आता किसका भाग है? दक्षिण एशिया का भाग है। ठीक है, अब एक बात समझिए, कुल देश दक्षिण एशिया में कितने हैं? 8 हैं। फिर हिंद महासागर जो ये है, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, इसके चारों तरफ कुल कितने देश हैं? तो वो 47 देश हैं। ये एक आपके पास फैक्चुअल डेटा आया। अब हम पहले इसको नोट करिए, फिर इससे जुड़े हुए पॉइंट हम और देखते हैं और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक ये देखा कि हम इसकी वर्टिकल रेखा एंड हॉरिजॉन्टल रेखा की, यानी हमने इसकी लंबवत दूरियों को नापा, जो कि हमारा 2933 किलोमीटर और 3214 स्क्वायर मीटर है। अब इसके साथ एक बहुत फैक्चुअल डेटा आता है कि भारत की कुल जनसंख्या से संबंधित बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए बात समझिएगा, प्रेजेंट में यदि 2026 की बात करें तो 2026 में जो पूरे वर्ल्ड की अप्रॉक्स जनसंख्या है वो 8.3 बिलियन के करीब में है। ठीक है, जिसमें भारत जो है पहले नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है और वो है 1.7 बिलियन के साथ। भारतीयों ने यहां सबको पिछाड़ दिया जनसंख्या में, बच्चा पैदा करने के मामले में लाइन लगा दी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे है। ठीक है, चलिए कम से कम अच्छा लगा कि कहीं तो देश हमारा टॉप पे है। दूसरे नंबर पे है चाइना, यहां हमसे चाइना पिछड़ गया है 1.4 बिलियन के हिसाब से। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका आता है यूएस, ये 345 मिलियन के अप्रॉक्स है, करीब 345 या 46 होगा, ये आप एग्जैक्ट उसी के अप्रॉक्स है। एक बात और समझिएगा, ये तो इंडिया की स्थिति बता रहा हूं कि 1.7 बिलियन है, जो 2026 की वर्तमान जनसंख्या के बारे में बात कर रहा हूं कि उसके नियर है। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखी जाए तो ये इंडिया की पॉपुलेशन की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। ये चाइना की हो रही है और ये यूएस की हो रही है, ये ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की हो रही है। इसमें हम यूपीएसआई में बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपी में, यानी देखा जाए उत्तर प्रदेश इस पूरी टेबल में किस रैंक पे आता है? तो उत्तर प्रदेश भाई साहब जो है, यदि वर्ल्ड रैंकिंग में देखा जाए तो ये 5वें रैंक पे आता है उत्तर प्रदेश, देश के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, ये जनसंख्या के आधार पे अप्रॉक्स इसकी जो जनसंख्या मानी जाती है वो लगभग 24 करोड़ है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, जनसंख्या वाइज ये है 24 करोड़, 5वें स्थान पे वर्ल्ड में। लेकिन जब जनसंख्या घनत्व के वाइज देखा जाए तो ये 6ठे स्थान पर जाती है। ठीक है, ये डेंस के पॉपुलेशन और पॉपुलस सिटी है, ये ध्यान रखिए, पॉपुलस स्टेट है ये, इस हिसाब से ये छठा, जहां पे ज्यादा लोग रह रहे हैं एरिया वाइज। ठीक है, तो वो है 6ठे स्थान पर आता है। 5वें में वो पॉपुलेशन वाइज है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा एक आंकड़ा हो गया जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता ही है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरी चीज, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भारत में कुल कितने स्टेट व कितने टेरिटरीज हैं। टेरिटरीज मतलब होते हैं यूनियन टेरिटरीज जिसे बोला जाता है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश आप बोलते हैं, यूटीज के नाम से जाना जाता है, और स्टेट मतलब आप राज्य को बोलते हैं। ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म में प्रोविंसी भी आप कह सकते हैं, प्रोविंसी स्टेट जो होते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए टोटल जो इस समय प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो स्टेट जो होगा भारत का वो हो जाएगा 28, और यूटीज की बात कर रहे हैं हम, यानी यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे 8। ठीक है, अब 8 हो गए, तो पहले हम यूनियन टेरिटरीज से शुरू करते हैं कि हमारे यूटीज कौन कौन से हो सकते हैं और हमारे यूटीज कौन कौन से हैं। देखिए यूटीज की जब आप बात करते हैं तो यूटीज इन इंडिया आप जब देखेंगे तो उसमें हमारे कई यूटीज में है। देखिए क्या क्या है, पहला तो आपको यह ऊपर ही पता चल जाएगा, ऊपर से कौन आ रहा है। ऊपर से हमारा एक यूटीज जो है
वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर लद्दाख। पहला हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, मैं यहां लिखता जा रहा हूं, J&K हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, फिर आपका चंडीगढ़ आपने सुना ही है, चंडीगढ़ एक आपका यूटीज है। 3, चौथा यूटीज आपका कौन सा हो सकता है? चौथा यूटीज आपका जब देखेंगे तो वो होगा आपका दिल्ली। दिल्ली आपका यूटीज में आता है, तो आपका दिल्ली हो गया। फिर आपका पांचवा यूटीज देखा जाए तो पांचवा यूटीज जो होगा वो लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। छठा यूटीज की बात की जाए तो 6, छठे नंबर पे आपका आ जाएगा दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, एंड दमन दीव, नागर हवेली एंड दमन दीव। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर पे क्या आएगा? अंडमान एंड निकोबार द्वीप। और 8वें नंबर पे आपने बहुत फेमस जगह सुन रखी है, वो होती है कौन सी? उसका नाम आपने सुना होगा पुडुचेरी, जिसको पहले हम लोग पौंडीचेरी बोलते थे, अब उसका नया नाम है पुडुचेरी, पुडुचेरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारे 8 तो हो गए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे 28 क्या है? स्टेट्स हैं। अब उस 28 स्टेट्स को हम लोग काउंट करना चालू करते हैं। ठीक है, देखिए 28 स्टेट्स की जब बात कर रहे हैं तो पहला तो यहीं से चालू कर देते हैं। यहां हमारा कौन आ जाएगा भैया? गुजरात आ जाएगा, गुजरात। फिर इसी के पास जो हमारा कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आ जाएगा। फिर यहीं पे गोवा आ जाएगा, 3। ठीक, महाराष्ट्र गोवा हो गया। इधर आप आ जाइए भैया, कौन हो जाएगा? यहां पे जम्मू कश्मीर के पास जो आएगा इधर इस साइड में हिमाचल, उत्तराखंड यहां यूपी से सपटा हुआ उत्तराखंड हो जाएगा, यूके। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार, एमपी। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, अभी भी 20 है। ठीक है, एमपी पहुंचे। फिर यहां पे आप देखेंगे पंजाब, पंजाब से भी मुलाकात कर लीजिए। हरियाणा, हरियाणा आ गया आप। फिर एमपी के बाद आप इधर आएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर आप नीचे साइड में जब बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो स्टेट आएगा तो वो स्टेट जो आप देख रहे हैं उसमें यहां पे आप नीचे साइड में आते जाएंगे तो देखेंगे क्या केरल एक आएगा। ठीक है, केरल से भी पहले इधर आइए तो यहां पे आपको दिखाई देगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। बिहार और उसका देखा जाए तो बिल्कुल सटा हुआ एरिया है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, वहां पे आप देखने के बाद देखिए एमपी के पास जो एक आपको स्टेट मिल जाएगा वो होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हम लोग से छूट रहा है, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए। यहां पे बिहार में झारखंड को, झारखंड हमसे छूट रहा था। ठीक है, इधर साइड में केरल छूट रहा है, केरल हो जाएगा। फिर हमारा इधर देखेंगे तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। इधर आएंगे कर्नाटका, उड़ीसा और कर्नाटका आ जाएगा। ठीक है, उड़ीसा कर्नाटका आ जाएगा। ठीक, तो कितने हो गए देखिए जरा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी भी हमारे 8 स्टेट छूट रहे हैं। तो 20 में अब अगले 8 में हमारा कौन सा होगा? जो हमारा अगले जो 8 स्टेट में छूट रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो गया हमारा। एक बड़ा मेजर स्टेट छूट रहा है हम लोग का, वो है हमारा यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान छूटा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पे देखें स्टेट वाइज जाएगा, 3 स्टेट इधर छूट रहे हैं हमारे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और कौन सा बचा है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा हो गया। और 3 1 4 स्टेट तो ये हो गए। अब कौन सा बच रहा है? अब मेरे हिसाब से बच रहा है छत्तीसगढ़ हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तमिलनाडु और कहता है कि दिल्ली हमारा, दिल्ली अभी हमारा छूट रही है। दिल्ली हमारी कहीं है, दिल्ली यहीं कहीं है। ठीक है भैया, दिल्ली आप देखेंगे हरियाणा के आसपास, ये बिल्कुल बीच में है। ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा बन गया है, ये यहाँ पे होगा कर्नाटका और तमिलनाडु उल्टे साइड में, हमने गलत मेंशन कर दिया है। तमिलनाडु इधर हो जाएगा भैया। तमिलनाडु हो गया तो कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 1 28। ठीक है, तो 28 तो हमारे स्टेट आ गए। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये आप यूनियन टेरिटरीज में मेंशन कर दीजिएगा। पुडुचेरी करीब यहाँ पे होगा, पुडुचेरी करीब यहाँ पे आ जाएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप इस साइड में होगा। अंडमान एंड निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप थोड़े से इस साइड में होगा, यहां लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल जो नक्शा आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हमने सभी पॉइंट्स को मेंशन करने की कोशिश की है, और जहां जहां जो जो पॉइंट्स हो पा रहे हैं वो हम इसमें मेंशन करते चले गए हैं। और इसमें और कोई पॉइंट तो नहीं छूट रहा है, मेरे हिसाब से तो कोई पॉइंट नहीं छूट रहा है, हमने सारे ही पॉइंट्स को लिख दिया है। एक स्टेट हमारा भी और छूटा हुआ है शायद, नागालैंड हम लोगों ने, 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज में छूट रहा है, मेघालय लिखना भूल गया हूं मैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो दिल्ली तो नहीं होगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 यहाँ पे आए, और 26 के बाद 27 और 1 28, ये देखिए पूरा है आपका। ठीक है, तो यानी आपके पूरे स्टेट्स आपके इसमें मेंशन हो गए। साथ में आपके हमने वो भी मेंशन कर दिया है। और कहता है कि द्वीप्स भी यहाँ पे दिल्ली इधर में, हरियाणा के आसपास यहाँ पे चंडीगढ़ भी होगा आपका, चंडीगढ़ पंजाब और इसके बीच में है ये चंडीगढ़। ठीक है, ये यहाँ पे करीब होगा। तो ये आपका पूरा ओवरऑल स्टेट्स आ गए, जो हमने भारत के भूगोल का नक्शे में हमने पूरे स्टेट को डिफाइन कर दिया। पूरे आपके प्रेजेंट में जो भी यूनियन टेरिटरीज है यानी केंद्र शासित प्रदेश है उनको डिफाइन कर दिया हमने। आखिरी पॉइंट उत्तरी बिंदु हमने इंदिरा कॉल को दिखा, यहाँ पे हमारा ये हो गया। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारत और श्रीलंका, ये श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज आता है, उसको हम लोग जानते हैं राम सेतु के नाम से। कई बार इसको दूसरे नाम से भी जाना था, उसको बोला जाता है एडम ब्रिज, एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अब इसके बाद हम लोग, कई बार क्या होता है कि हमारे बीच में आती है कि हमारे बीच में किन कौन कौन सी कंट्रियां, भारत के अगल बगल कौन सी कंट्रियां हैं, उसका हमें पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि
उन अलग अलग कंट्रियों और भारत के बीच में जो रेखा है उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको बिंदुओं को क्या कहा जाता है, किस रेखा के नाम से हम उन्हें जानते हैं। दूसरा हम उसमें पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, ये सब चीजें पढ़ी जाएगी। फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि भारत की जो कहता है कि वास्तविक पोजीशन है, यानी वो हमारा किस जगह पे कितने डिग्री पे, जैसे आपको पता होगा कि भारत इस ग्लोब में 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये आप देखेंगे इस साइड पे है, ये वहीं पे भारत करीब स्थित है। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक चीजें को मेंशन करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तब आपने ये देखा कि आज हमने इसके जो स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं वनडे एग्जाम्स में, वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने काउंट किया, जिसमें हमने पॉपुलेशन को भी काउंट किया। फिर इसके बाद भौगोलिक स्थिति में हमने ये देखा कि इसका क्षेत्रफल क्या है, लंबवत दूरी कितनी है, क्षैतिज दूरी कितनी है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन क्या है, किस रैंकिंग पे आती है वो। फिर हमने देखा कि इसका आखिरी बिंदु कौन सा है, इधर का बिंदु पश्चिमी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है और पूर्वी बिंदु कौन सा है, इसमें कितने स्टेट हैं, ये हमने आज देखा। तो अब हम अगले टर्न पे जब देखेंगे तो हम इसमें इसके अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम इसमें 1 बाय 1 और पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे, जैसे कि इसमें हमारा ये दिखाएगा कि भारत का भौगोलिक रेखाएं जो हैं, यानी उनके पड़ोसी कौन कौन से हैं। फिर उन पड़ोसियों के साथ हम कौन कौन सी रेखाएं, यानी हम कौन कौन सी बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। जैसे आपको बोला जाता है कि दुरंत लाइन कहाँ है, रेड क्लिफ कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें हम 0 डिग्री रेखा कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो उससे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।